सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे आम फल देखना, मतलब आप स्वपन में आम फल देखते हो तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाएगा। और घृत मतलब घी का देखना या घृत को ग्रहण भी करना तो ये भी गुरु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और कई स्वप्न तुरंत फलित भी होते हैं और प्रभाव भी रहता है और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उससे अर्थ क्या बनता है स्वप्न शास्त्र के अनुसार, तो जो आपके स्वप्न आपने कहे लिखकर बताने का प्रयास हम करते हैं। तो स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो यह है कि चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, प्रभाव क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा और कितने दिन में फलित होगा, कितने दिन में फलित नहीं होगा। तो चलिए बताने का प्रयास किया जाए। तो सर्वप्रथम स्वयं का स्वप्न तृतीय भैर का 1:41 समाप्ति का समय हम देख पा रहे हैं कि 3 अश्व मतलब घोड़े घास के मैदान में घास का ग्रहण कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, और पास में एक हाथी बैठे हुए हैं आराम से। तो वहां पर होता क्या है कि एक व्यक्ति आता है और एक घोड़ा को पकड़कर लेकर चला जाता है। अब 2 बचे हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि एक व्यक्ति वहां आता है, दूसरा दोनों घोड़ों को पकड़ने का प्रयास करता है, किंतु घोड़े पकड़ में नहीं आते, आगे भागने लगते हैं। आगे भागते भागते वो एक वृक्ष है विशालकाय, उसके नीचे वो खड़े हो जाते हैं और व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे जैसे ही आता है वो स्वयं भी घोड़ा मतलब अश्व बन जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष में ले रहे हैं। तो देखिए, घोड़े जैसे वृक्ष के नीचे आते हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति वो जब वृक्ष के नीचे है तो वो अश्व मतलब घोड़े उनके साथ ही बन गया, पहले वो मनुष्य था। तो चलिए जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ शुभ अर्थ बनता है या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिए। प्रथम स्वपन में आपने देखा कि 6 पेड़ आम देखे और उन पर जो संख्या थी फलों की उसके अनुसार देखा, तो ये अत्यंत शुभ आम के साथ देखे हैं। तो इसमें शुक्र के साथ बुध की गणना होगी और शुक्र के साथ चंद्र की गणना होगी। अब इसमें जो आपने देखा फलों की संख्या, गुरु की गणना, शनि की गणना, सूर्य के साथ केतु की गणना के अनुसार, और आपके गुरु के साथ चंद्र की गणना, केतु की गणना, अंतिम पर कोई फल नहीं लगा हुआ। तो इसमें शुक्र और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब द्वितीय स्वपन से पूर्व आपके समक्ष दूरभाष वाजिब है,
वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नहीं जुड़ा जो अंक प्राप्ति इनके पास नहीं होते हैं, कोई भी अंक अनुमान की गणना है, किसी भी तरह के अंक अनुमान की गणना है, तब इनके पास आप जा सकते हो, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, बहुत अच्छे भाग्यशाली व्यक्ति, कभी भी आप संपर्क साधिएगा। तो द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा कि तालाब के जल में बहुत मोती देखे, उसमें सीप के साथ देखे, तालाब के जल में देखे सीप के साथ मोती, तो ये भी अत्यंत शुभ। गुरु के साथ केतु की गणना, गुरु के साथ बुध की गणना, गुरु के साथ शुक्र की गणना, बुध के साथ शनि की, शनि के साथ राहु और केले राहु, और इसमें गुरु और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।